नमस्कार साथियों। देखिए, आशा कर्मचारियों को लेकर के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार काफ़ी बड़ी घोषणा किए हैं। ख़ास तौर पे आशा कर्मचारियों को लेकर के ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। और बाकी शशि यादव का भी 15 मिनट का एक नया संदेश आई हुई है, इसके बारे में भी अवश्य देखिएगा। जो आशा कर्मचारी है तो भुगतान और साथ ही साथ सैलरी बढ़ोतरी को लेकर आगे का निर्णय क्या लेने जा रही है, और शशि यादव जो अन्य तमाम तरह के मंत्री से जो है मुलाकात की है, तो क्या विचार हुई। और साथ ही साथ सदन में भी शशि यादव आवाज़ उठाए थे आशा कर्मचारी को लेकर, तो क्या कुछ हुई, इससे कुछ निर्णय देखने को मिली है या नहीं। ध्यान से आगे समझ लीजिएगा, 2 मिनट का समय दीजिएगा और आगे शशि यादव का जो संदेश है उसको भी अवश्य आप लोग सुनिएगा। देखिए, यहाँ पे निशांत का कहना है कि बिहार के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से आशा घर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह पहला आशा कार्यकर्ताओं को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सुविधा संपन्न प्रशिक्षण और आवश्यक परिसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 31 अगस्त तक आशा घर संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रत्येक जिले के 2-2 लाख रुपया का अनुदान राशि स्वीकृति दी गई है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, बिहार में टोटल 38 जिले हैं, तो हर एक जिले में जो है एक-एक आशा कर्मचारियों का घर बनने जा रही है। मतलब वहाँ पे कोई भी अगर निर्णय लेने का होगा आशा कर्मचारी का, तो जिला के सभी आशा कर्मचारी जो है इस सरकारी भवन में जो है जाएँगे, और वहाँ पे आगे का कोई भी बैठक हो या निर्णय लेना हो, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगा तो उसका निदान के लिए जो है वो आशा कर्मचारी जो है जिला में जो ये घर बनाई जा रही है, 6 बेड और साथ ही साथ अन्य तमाम तरह की यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो घर में जो भी होगा वो सारी चीज़, और साथ ही साथ हॉस्पिटल में जो है यहाँ पे शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, इन तमाम तरह को लेकर यहाँ पे जानकारी दी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आशा कर्मचारियों को लेकर एक घर बना रही है निशांत कुमार, और ये जानकारी दी गई है 31 अगस्त तक जो है ये काम पूरी तरह से जो है संपन्न हो जाएगी, और 31 अगस्त के बाद जो है ये उद्घाटन भी कर देंगे। तो मतलब एक जिला में एक घर बनाने जा रही है, वहाँ पे जिला के सभी आशा कर्मचारी एकजुट होंगे और वहाँ पे अपनी जो भी निर्णय होगी वो तमाम तरह के लिए जाएँगे। बाकी यहाँ पे आगे समझ लेंगे सफाई कर्मचारी और साथ ही साथ आशा कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय परमानेंट को लेकर के शशि यादव क्या कुछ कर रही है, आगे आप समझिए। और आपके बहादुराना संघर्ष के लिए आपको धन्यवाद और बधाई देती हूं। साथियों, आपने जो लड़ाई 30 तारीख से जो पूरे बिहार में लड़ाई की शुरुआत हुई, हड़ताल की शुरुआत हुई, और पूरे बिहार में एक आवाज में तमाम सफाई कर्मियों ने अपने काम को ठप कर दिया और अपनी एकता को प्रदर्शित किया कि हम तमाम लोग एक साथ एकजुट और संगठित हैं, और हम लोग इन अपने सवालों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और आपकी एकता ने सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। जो जो सरकार कि अगर पहले बात उससे लगातार बात हो रही थी, मगर उन सवालों पर बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। जब पूरा बिहार में कूड़ा का अंबार लग गया, सफाई कर्मियों ने अपना काम बंद कर दिया, तब सरकार को झुकना पड़ा। लोग नाक पर रुमाल रख करके चलते हैं, 2 दिन 3 दिन कूड़ा नहीं उठा तो सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। मगर ये कभी नहीं सोचते कि ये सफाई कर्मी रोज जो पूरे शहर का कूड़ा साफ करता है, तमाम घरों का कूड़ा साफ करता है, वो कितनी गंदगी में रहता है, इस बात की चिंता सरकार को नहीं है। इस बात की भी चिंता नहीं है कि इन तमाम सफाई कर्मियों को कम से कम हम उन्हें न्यूनतम मजदूरी दे। 9,000 पारे 9,000 न्यूनतम मजदूरी नहीं होता। जितनी गंदगी में काम करते हैं, तमाम तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तमाम तरह की बीमारी हो जाती है कम उम्र में ही। औसत उम्र बहुत कम है सफाई कर्मियों का, क्योंकि जब तक थोड़ा शरीर में जान रहता है तो गंदगी को झेलते हैं। जैसे ही 35-40 के पार होते हैं, इन्फेक्शन लगना शुरू हो जाता है। कभी टीबी है तो कुछ है तो कुछ है, तमाम तरह के इन्फेक्शनेबल बीमारी
हमारे सफाई कर्मियों को हो जाता है, उसका इलाज वो ठीक से नहीं करवा पाते और दवा के बिना दम तोड़ देते। तो और इसके लिए काम करते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया, काम करते हुए किसी तरह की मौत हो गई, मगर यह सरकार उसका भी पैसा नहीं देती। दिवाकर जी बता रहे थे और कहा भी कि हम अगर लाख लेके आपके दरवाजे पर आएंगे तब आप 10,000 रुपया दीजिएगा। ये कहाँ की मानवता है? मानवता को शर्मसार करने वाली घटना दोहराई जाती है। आजाद भारत है जहाँ बड़ी बड़ी बातें होती हैं। कोरोना के समय में हमारे प्रधानमंत्री ने, आप तमाम लोगों ने देखा होगा कि प्रयागराज में एक सफाई कर्मी का गोद धोने का काम किया और हमारे तमाम सफाई कर्मी इसके लिए खुश हो गए कि प्रधानमंत्री ने एक सफाई कर्मी का गोद धोया। मगर उसी समय एक तरफ को सफाई कर्मी का गोद धो रहे थे और दूसरी तरफ सफाई कर्मी का पद समाप्त कर रहे थे। पूरे देश से सफाई कर्मियों का पद समाप्त कर दिया गया। अब आपका पद ही नहीं है कि सफाई कर्मी का बहाली होगा। ये अस्थायी काम है क्या? अस्थायी काम है, अस्थायी काम है ना। सफाई करना तो एक दिन का काम नहीं है, एक दिन है, 2 दिन है, 5 दिन, 2 महीना और 2 साल का तो काम नहीं है। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक सफाई है। तो सफाई कर्मी का पद आपने कैसे समाप्त कर दिया? हम लोग उसी में भुला गए। अरे भाई, प्रधानमंत्री होकर के वो सफाई कर्मी का पैर। तो इस बात को समझिए, प्रधानमंत्री की चालबाजी। वो करता कुछ है और उसके आड़ में उस तबके को पूरा परेशान करता है और उसी समय से पूरे देश में सफाई कर्मी का पद समाप्त हो गया। इस बार जो लड़ाई हुई आउटसोर्स प्रथा को समाप्त करने की लड़ाई थी, मगर बस एक कदम हम लोग इतना सा आगे बढ़े हैं। ये मात्र ये हुआ है कि जो कंपनी अगर दूसरी कंपनी आती है तो अपने हिसाब से फिर मजदूरों को रखती है, देखती है कि अच्छा ये नेता बनता है बहुत, चलो इसको हटाओ और दूसरे को रख लो। तो इस पर लगाम लगा है। अब अगर कोई कंपनी आएगी तो वो मजदूरों को, पहले के मजदूरों को नहीं निकाल सकती। इतनी ही बात इस हड़ताल में हुई है। तो एक छोटी सी जीत है, एकदम छोटी सी, बड़ी जीत नहीं है, एकदम छोटी सी जीत है। अगर किसी मजदूर पर कोई आरोप लगता है तो उस आरोप को कहने के लिए उनको समय मिलेगा कि हम पर ये आरोप झूठा लगा है, इसके लिए जगह मिलेगी, इसकी सुनवाई होगी और मजदूरों का पक्ष सुना जाएगा। अभी तक मजदूरों का पक्ष नहीं सुना जाता, सिर्फ कंपनी का पक्ष सुना जाता था और कंपनी जो कहती थी वही ये पदाधिकारी करते थे। मगर अब मजदूरों का पक्ष सुना जाएगा। ये इस बार की हड़ताल पे आपको एक छोटी की ईपीएफ कितने लोगों का कटता है? जोर से बोलिए। किसी का नहीं कटता है। तो इस बार ये तय हुआ है कि ईपीएफ, बीमा, ईएसआई ये काम हो रहा है, ये कटेगा आपका। ये इस बार के हड़ताल से आपको ये भी एक गिफ्ट, हाँ ये कटेगा इस बार। तो ये कटेगा और ये कटने के लिए 10,000 से ऊपर चाहिए। तो इस बात को के लिए अब कहना है कि आप तमाम मजदूरों का कम से कम आप 12,000 से ऊपर वेतन दीजिए और तब ये ईएसआई, ईपीएफ और बीमा योजना आपका है। तो लड़ाई की कह लीजिए की शुरुआत है। बस एक छोटी सी जीत अभी हम लोगों को हासिल की है। महिलाओं को एक छोटी जीत की है कि मातृत्व का लाभ मिलेगा, क्योंकि अब हमारी नई नई बहू बेटी भी आती है इस काम में। तो उसको पहले जब मातृश्री की माँ बनती थी
तो उसको छुट्टी नहीं मिलता था, सीधे कह देता था कि जाओ घर बैठो, दूसरे को बहाल कर लेती थी कंपनी कि 6 महीना रहिएगा तो घरे बैठिए, कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, उसके बदले दूसरे लोग को बहाल कर दिया जाता था। अगर अब ये नहीं होगा, अब उसको जिस तरह से अस्थायी कर्मी को 6 महीना का मातृत्व लाभ मिलता है, उसी तरीके से 6 महीना का मातृत्व लाभ अब सफाई कर्मी महिलाओं को भी मिलेगा। और ये एक लाभ मिला है, अब हड़ताल अवधि का भी पैसा नहीं काटा जाएगा, वो पैसा भी आपको मिलेगा हड़ताल अवधि का या अन्य छुट्टी में समायोजित किया जाएगा। नहीं तो पहले तो सीधे काट दिया जाता था, तो ये अब नहीं होगा, इन बार के हड़ताल अवधि के नहीं होगा। और अगर किसी से ऊपर कोई केस मुकदमा बहुत सारे जगह हुआ है तो उसको यह सरकार वापस लेगी, आधा प्रशासन वापस लेगा, यह भी सही। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी जीत तो नहीं मिली है, ये मैं कहूँ, बहुत हम लोग खुश नहीं है, फिर भी एक छोटी जीत सही, एक कदम हड़ताल से हम लोग आगे बढ़े हैं। अब एआईसीसीटीयू के नेतृत्व में पूरे बिहार की मीटिंग हम लोग बुलाएंगे और इसी साल ये निर्णायक लड़ाई छिड़ेगी कि आउटसोर्स प्रथा को बंद करो और हमें अस्थायी कर्मी का दर्जा दो। इसकी लड़ाई इसी साल छिड़ेगी और चाहे जितना लंबा हड़ताल चले वो हड़ताल चलेगा। क्या इसके लिए आप लोग तैयार है ना? और ये चलेगा, ये हम लोग पूरे बिहार की मीटिंग बुलाएंगे, सिर्फ सफाई कर्मियों की मीटिंग होगी और आउटसोर्स प्रथा को बंद करने के लिए, अस्थायी बहाली करने के लिए क्या लड़ाई की शुरुआत हम लोग एआईसीसीटीयू के बैनर पे हम लोग करेंगे और पूरे बिहार को हिला करके रख देंगे। नहीं चलेगा आउटसोर्स प्रथा, सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई चलेगी। पटना में यदि 10 दिन बैठना पड़ेगा तो यहाँ से सब लोग जाने के लिए तैयार रहिएगा ना? हाँ, तो अपना सतुआ धुतिया भरी बांध करके एकदम पटना में 10 दिन तक जरूरत पड़ेगी तो दूसरे जगह करते हैं, पूरे शहर का कचरा उठा करके नगर निगम में हम लोग डाल देंगे, नगर परिषद में हम लोग डालेंगे कि निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हम लोग शुरू करेंगे एआईसीसीटीयू के बैनर से और अपने अधिकार को हम लोग हासिल करेंगे, निर्णायक लड़ाई हम लोग हासिल करेंगे। और इसके बाद ही जो हम तमाम लोग, इसके लिए आपको संगठन को मजबूत करना होगा, अपने संगठन को मजबूत करना होगा, एक्टू जैसे संगठन को मजबूत करना होगा, अपने संघ को मजबूत करना होगा, पूरे बेगूसराय जिला में अपने संगठन का विस्तार करना होगा। यहाँ के तमाम लोग, आप लोगों का सब संपर्क होगा, जिला स्तर की बैठक बुलाइए और जिला स्तर के संगठन को आप लोग बनाइए और पूरे बेगूसराय में संगठन को मजबूत कीजिए। एक आवाज से पूरे बेगूसराय का सफाई कर्मी, बाकी कर्मचारियों को छोड़ दीजिए, बाकी जो कर्मचारी है उनको छोड़ दीजिए, सिर्फ जो सफाई कर्मी है उनकी मजबूत एकता हम लोगों को बनानी है और इस संगठन को तैयार आप लोगों के कंधे पर टिकने कि पूरे बेगूसराय का एक एक सफाई कर्मी को एक्टू के बैनर के तहत संगठित कीजिए और तब देखिए कि लड़ाई कैसी चपती है। और इस सरकार को जब हमारा बाल बच्चा, यानी कि आप लोगों ने देखा कि नहीं जंतर मंतर की लड़ाई को, देखे ना, देखे कि नहीं? तो हम ही लोगों का ना बाल बच्चा है, पेट काट करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं मगर नौकरी नहीं मिलती है। तो जब जंतर पर जाकर हमारी बेटियां लाठी खा सकती हैं, हमारे बेटे लाठी खा सकते हैं, और जो यह सरकार हका के कहती थी कि भाजपा के सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, उस सरकार को सुखाया गया और उस सरकार से इस्तीफा दिया गया है कि नहीं? हमारे बच्चों ने कमाल कर दिखाया है। इसलिए अगर हम अपनी एकता को मजबूत बनाएंगे तो पूरे सफाई कर्मियों के बल पे इस सरकार को भी हम लोग
जमीन पर ला करके टिका देंगे। और आप लोगों ने देखा कि इसी के बदौलत बांकीपुर हार गया। पट्टा का उपचुनाव था, बांकीपुर भाजपा हार गई। 3 उपचुनाव था, मध्य प्रदेश का भी एक चुनाव उन्होंने हार लिया। तो ये सरकार, ये जनता की ताकत है। और सब जगह बोलबाला शुरू हो गया है कि अब भाजपा सरकार नहीं चाहिए। अगर तुम हमारे बच्चों को लाठी मारोगे, हमारी बेटियों को लाठी मारोगे, हमारे पट्टा के अंदर भी, मैं भी थी उस दिन प्रदर्शन में 22 तारीख को, बच्चों को, हमारी बेटियों को पीटा गया, बच्चों को जेल में ठूसा गया, हमारे विधायक को जेल के अंदर बंद किया गया, हमको भी उठा कर ले जाने की तैयारी थी, हमारी बेटियों को जेल के अंदर बंद किया गया। किस लिए? अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा के लिए। ये बात था। तो बच्चों ने ये कर दिखाया। बांकीपुर का चुनाव इस भाजपा को हरा दिया। अब भाजपा की सर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो भाजपा कहती थी कि पटना में कोई भी कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वह उसको हम जिता लेंगे। 35 साल के बाद भाजपा जीत रही, मगर इस बार हमारे बच्चों ने उसको हरा दिया। तो ये ताकत आप में है। इस ताकत को आपको संगठित करना है, मजबूत करना है। और इस भाजपा जैसी सरकार को कि एक तरफ तुम हमारा पैर धोते हो और दूसरी तरफ हमारी नौकरी खाते हो, यह अब दोहरी नीति अब चलने नहीं लेंगे बिहार के अंदर। इसलिए इन प्रश्नों को लेकर के और आपके सवालों को हमने विधान परिषद में आगे भी उठाया है और आगे भी आने वाले समय में जब सत्र चलेगी उसमें भी पूरी मजबूती के साथ आपके प्रश्नों को हम उठाएंगे और सरकार से, मंत्री से आंख में आंख डाल करके सवाल जवाब करेंगे और उनसे ये जवाब लेंगे कि हमारे सफाई कर्मियों को विशेष न्यूनतम मजदूरी का दर्जा क्यों नहीं, इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। ये हम लोग सदन के अंदर भी लड़ेंगे और सदन के बाहर भी लड़ेंगे। इसी बात के साथ जो यहाँ पे आप तमाम लोग इतने कम समय में आप लोग इकट्ठा हुए और एक तो पूरी मजबूत एकता है, इस एकता को बरकरार रखते हुए और अपने संगठन का विस्तार आप लोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ छोटी जीत ही सही मगर लड़ाई से हम जीत करके वापस आए हैं और इस सरकार को, यहाँ के पदाधिकारी को अगर कान में आवाज जा रही होगी तो मैं कह देना चाहती हूँ कि यहाँ के तमाम लोगों को आपको जो किट है वो किट देना होगा। दस्ताना आप दीजिए, मास्क आप दीजिए, उनको ड्रेस दीजिए, उनको जूता दीजिए। ये तमाम व्यवस्था आपको देनी होगी और तभी जाकर के यहाँ के मजदूर काम पर लौटेंगे। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।